हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ बेसिक टू एडवांस बैच। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट ये होता है जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। फॉर एग्जांपल, ये पिछली बार एक लो लगाया था प्राइस ने यहाँ पर, ये चार्ट के ऊपर। ये क्या था, प्राइस का लो था, फिर ऊपर गया, फिर डबल वही लेवल के पास आया और वहां से ऊपर गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सपोर्ट जोन। इसको क्या बोलेंगे अपन? सपोर्ट। तो पिछली बार यहाँ पे एक लो लगाया था, उसके ऊपर हमने एक लाइन मार्क किए, फिर डबल से स्टॉक वही लाइन के पास आया और वहां से ऊपर गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया? सपोर्ट लिया। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया? सपोर्ट लिया। ये क्या हो गया? प्राइस का सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस बोले तो वो लेवल जहाँ पर प्राइस गया था और वहां से रिवर्स हुआ, उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार प्राइस यहाँ तक के हाई लगाया और यहाँ से क्या हुआ था? रिवर्स हुआ था। तो इसके ऊपर हमने एक लाइन मार्क की। इसके ऊपर क्या किया हमने? एक लाइन मार्क किए और इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। इसको नाम दे दिए क्या भाई? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? प्राइस के लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अभी रेजिस्टेंस के पास में रहते हैं सेलर्स। यहाँ पर कौन रहेगा? ऊपर में ये लेवल पर सब रहेंगे सेलर। रेजिस्टेंस पे रहेंगे सेलर और सपोर्ट के पास में रहेंगे बायर। यहाँ पर कौन रहेगा? बायर्स। ठीक है ना? जैसा कि हमने इसको पहले क्या कहे कि ये एक सपोर्ट है, क्योंकि पिछली बार प्राइस ने एक लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया। तो हम ये जो लो लगाया इसके ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे और इसको हम कहेंगे कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है। कि प्राइस ऊपर गया, फिर डबल से यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर गया, तो इसने क्या किया? यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ऊपर गया। सेम डबल से ये लेवल के पास में आया और यहाँ पे आया, रुका और ऊपर गया। ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट पर कौन रहता? सपोर्ट पर बायर्स रहते। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ से प्राइस रिवर्स होता और रेजिस्टेंस पर रहते सेलर्स, यानी बेचने वाले। अब पिछली बार जहाँ से स्टॉक गिरा था, अभी देखिए लेटेस्ट अभी का जो मार्केट है, वहां पर आया, ये लेवल के पास में डबल से स्टॉक आया और वहां पे आने के बाद रुका। मतलब यहाँ पर कौन है? सेलर है। ये लेवल के पास में कौन है? ये लेवल के पास में सेलर है, इसलिए प्राइस यहाँ पर आकर रुक गया। हाँ, अगर से बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है तो ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? फिर ब्रेकआउट हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे बाद में? कि भाई ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ। हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। यहाँ पर क्या हुआ? ये ब्रेकआउट। इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ। अभी क्या हुआ? यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो गए। बायर्स ज्यादा होने की वजह से, बायर्स ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? प्राइस ऊपर निकल गया है। तो इसको क्या बोले हमने? ब्रेकआउट हो गया। अभी ब्रेकआउट हुआ तो चांसेस है कि ये प्राइस और भी ऊपर जा सकता। तो ये और भी ऊपर जा सकता। ब्रेकआउट हो गया, ये और ऊपर जा सकता। ठीक है ना? तो ब्रेकआउट होने के बाद भी प्राइस ऊपर जा सकता।
अब हम इसको लेंगे कहाँ पर? इसकी दो ही लोकेशन है खरीदने की किसी भी स्टॉक को, या तो हमें इसको सपोर्ट के पास बाय करना है, या फिर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बाय करना है। या तो बाय करने की जगह कौन सी है? ये सपोर्ट के पास में, सपोर्ट के पास बाय करेंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। डबल से सपोर्ट के पास में आया, तब हम इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पर बाय करेंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा, हमारे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, हम सपोर्ट के पास बाय नहीं करते तो हमें वेट करना है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। हमें वेट करना है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, कि कैंडल नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ, ऐसा कैंडल दिखाई दे रहा है और ये कैंडल मारूगुजू टाइप है, तो हम यहाँ पर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बन गया, हम यहाँ बाय का ट्रेड ले गए, स्टॉप लॉस कैंडल का लो रहेगा, और अब हमारा टारगेट 1:1 या 1:2 का रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी मार्किंग। सेम इसी तरह अगर बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट पर हम कहाँ बाय करेंगे? तो इसको बाय करने की जगह क्या है, यहाँ पर बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट 1:1 या 1:2 रहेगा, या 1:4 रहेगा, अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अभी का 1:4, ये हो गया 1:4, यहाँ पर बाई किए, ये हो गया हमारा प्रॉफिट यहाँ पर। फिर दूसरी एंट्री हमारे को मिली, जब दोबारा प्राइस सपोर्ट के पास में आया, तो हम इसको यहाँ पर बाय करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो, और टारगेट क्या रहने वाला? 1:2, 1:3 या 1:4। अब इसको भी हम 1:4 की ही मार्किंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 160। ऐसा लेना है हमें स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है? हमें स्टॉक को सपोर्ट के पास बाय करना है, और टारगेट ऊपर रहेगा। फिर डबल से आया सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर बाय करेंगे, टारगेट ऊपर रहेगा, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने देखे वेदांता में। हमने ये समझे कि सपोर्ट के पास में बायर्स रहते हैं, और रेजिस्टेंस के पास में सेलर्स रहते हैं। अब रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ से पिछली बार प्राइस रिवर्स हुआ था, उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये यहाँ तक के गया था, हाई लगाया, वो फिर डबल से नीचे आ गया, तो ये पॉइंट को हमने बोल दिया रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर्स है। ठीक है, ये तो देखा हमने वेदांता। अभी हम स्टॉक को चेंज करते हैं, अभी हम स्टॉक को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस टावर, अभी ये इंडस टावर का चार्ट हमारे सामने है, और अब हमें ड्रॉ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, सपोर्ट हमेशा नीचे रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा। अब आपको एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो जो उस रूम की टाइल्स है वो क्या है, आपके लिए सपोर्ट है, क्या आप उसके नीचे नहीं जा सकते। और जो उसकी सीलिंग है, उसका छत है, वो क्या है, आपके लिए रेजिस्टेंस, कि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। दूसरे एग्जांपल, कि आप रूम में बैठे हैं और आपके पास में एक बॉल है, आपके पास में एक बॉल है क्रिकेट का। ठीक है, अब आपने उस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़े, तो वो बॉल नीचे जाएगा टाइल्स पर, और टाइल्स से क्या होगा, ऊपर बाउंस लेगा, ऊपर क्या लेगा, बाउंस लेगा, वो बॉल टप्पा खाकर ऊपर आएगा। या उसी बॉल को आपने सीलिंग के ऊपर फेंका, तो सीलिंग को टकरा कर किधर आएगा बॉल, वो नीचे आएगा, तो वो लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अभी ये स्टॉक का सपोर्ट क्या है, ये वाला, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है हमें, ये है इसका सपोर्ट लेवल। इसको क्या बोलेंगे हम, कि ये सपोर्ट है। ये क्या होगा, स्टॉक का सपोर्ट, और इसका रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है। रेजिस्टेंस क्या हुआ इसके लिए, ये वाला लेवल, इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस है। इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स है। यहाँ पर कौन है, सेलर। देखो, रेजिस्टेंस के पास में कौन रहता, सेलर। यहाँ पर है सेलर्स, और सपोर्ट के पास में कौन है, बायर्स। ये होगा बायर्स, मतलब यहाँ पर है खरीदने वाले, यहाँ पर कौन है,
खरीदने वाले, तो ये स्टॉक पिछली बार ये लो लगाया था, फिर ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, इसमें सपोर्ट हो गया। फिर एक हाई लगाया, तो ये हाई क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंस। फिर डबल से प्राइस वो रेजिस्टेंस लेवल के पास में गया, तो वहां से क्या हुआ, रिवर्स हुआ और नीचे आ गया। ठीक है, फिर नीचे कहाँ तक क्या आया, जहाँ से पिछली बार ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था ना, तो वही लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया। क्या किया, रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर गया। फिर दोबारा से नीचे आया, दोबारा से नीचे आया और यहाँ पर नीचे आने के बाद में ऊपर गया। अब हमें इस स्टॉक को फॉर एग्जांपल खरीदना रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टूल लेंगे लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये लो स्टॉप लॉस रहेगा, और वो टारगेट हमारा 1:4 रहेगा। टारगेट क्या रहने वाला है यहाँ पर, 1:4। ये हमारा टारगेट आ गया। ये क्या हो गया, हमारी मार्किंग हो गई इसके सपोर्ट के पास में, किस तरह हमें खरीदना है। तो हमें चेक, पहले तो ये चेक करना है कि स्टॉक सपोर्ट के पास है। हाँ, स्टॉक सपोर्ट के पास है, तो हमें बुलिश पैटर्न के बनने का वेट करना है। अब यहाँ पर बुलिश पैटर्न बन गया, तो हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, और कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमारा 1:4 रहेगा। ठीक है, अभी मैं दूसरे स्टॉक को चेंज करता हूँ। अभी हमने ये चार्ट कौन से स्टॉक का देखे, इंडस टावर। अभी हम लगाते हैं अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड, अभी अशोक लीलैंड में सपोर्ट लेवल क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो लो दिख रहा, ये क्या होगा इसमें, सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पिछला रेजिस्टेंस इसको ये था, जब तक के प्राइस इसके नीचे था। अगर ये स्टॉक ऐसा होगा, तो यहाँ से गिरा था पिछली बार यहाँ से ये स्टॉक गिरा था, तो हमने एक लाइन मार्क कर दी, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस, और ये क्या होगा, सपोर्ट। अभी क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। क्या हो गया, ब्रेकआउट आ गया, और डबल से इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। हाँ देखो, दूसरी एक चीज ये है इसके अंदर के, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो फिर वो डबल से उसका क्या बनता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में वो लेवल सपोर्ट बन जाता। क्या बनता, सपोर्ट बनता। अभी ब्रेक होने के बाद में प्राइस ने क्या लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, सिंपल सी बात है। अब हमें इसको यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हमने यहाँ लिए तो ठीक, या यहाँ पर मिस हो गया, तो जब इसने दोबारा सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट वही 1:4 रहेगा। ये हो गया हमारा टारगेट, किसमें, अशोक लीलैंड। सेम एक्साइड इंडस्ट्रीज, अभी मैंने चार्ट ओपन किया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये वाला लेवल। देखिए कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है ये लेवल को। ठीक है, पिछली बार ये लो था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा उस लेवल के पास में आया, और वहां पे बुलिश पैटर्न बनाया, ऊपर गया। फिर डबल से प्राइस उस लेवल के पास गया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसमें एक सपोर्ट लेवल, इसको हम बोलेंगे कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ये क्या है, प्राइस के लिए एक सपोर्ट है, कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाता, कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पर क्वांटिटी को बाय करता है। ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस ये होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, जब हमें इतना चार्ट दिखेगा, जब हमें, अभी मैं इसको रिप्लाई करता हूँ आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, अभी हमें इतना चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका सपोर्ट सिंपल सी बात है, ये होगा इसका सपोर्ट। और ये ऊपर का लेवल क्या होगा इसके लिए, रेजिस्टेंस के, ये पिछला हाई है, पिछली मर्तबा यहाँ से स्टॉक रिवर्स हुआ था, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ये लेवल क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये लेवल हो गया प्राइस के लिए रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे कौन रहता है, मैंने कहा सेलर्स रहते हैं। यहाँ पर कौन रहता है रेजिस्टेंस पर, सेलर्स, मतलब बेचने वाले। यहाँ पर कौन रहता, सेलर्स, बेचने वाले। अभी क्या हुआ,
यहाँ पर स्टॉक को क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ये जो यहाँ पर कैंडल बना है इसको हम कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर क्या आ गया है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया, अब हमें एंट्री लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री रहेगा, और ये सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और वही हमारा टारगेट 1:4 रहेगा। 1:4, 1:4 बोल लो, 20 रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम उसके अपोजिट में 80 रुपए देखेंगे। आने के लिए कितना देखेंगे हम, 80 रुपए। ये हो गई हमारी मार्किंग, क्या हो गई, 1:4 के हिसाब से मार्किंग हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अभी ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेकआउट हुआ। अभी देखो, यहाँ पर तो हमारी एंट्री हो गई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस किधर है, नीचे है। ठीक है ना, इसने लो लगा है, अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, क्या क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और वहां से प्राइस ऊपर निकल गया। अभी हमारा टारगेट यहाँ पर क्या हो गया, हिट हो गया। टारगेट क्या हो गया यहाँ पर, हिट हो गया, तो हम यहाँ से पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक। अभी मैंने चार्ट ओपन किया, IND होटल्स, इंडियन, दी इंडियन होटल्स का चार्ट आपके सामने है। अभी इसके लिए सपोर्ट लेवल क्या था, ये नीचे का लेवल क्या था, ये। ठीक है, पिछली बार ये था इसमें एक लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल क्या था, ये वाला। ये क्या था इसमें, एक रेजिस्टेंस था। अब प्राइस इसके ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वहां से किधर है प्राइस, ऊपर ही है, डिक्सॉन। ठीक है, अभी हमें चार्ट ऐसा नजर आ रहा है, तो हमें मार्क करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो ऊपर का हाई है हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया हमारे लिए, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि पिछली बार प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था, पिछली बार प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था, तो हमने इसको रेजिस्टेंस बोल दिया, और ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। इसको क्या बोल रहे हैं हम, सपोर्ट है, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। देखते हैं बाद में क्या हुआ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लेवल था हमने इसको क्या बोले थे, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पर कौन रहता है, सेलर्स। अभी यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स से ज्यादा बायर्स हो गए, सेलर से ज्यादा बायर्स हो गए, और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ये जो कैंडल यहाँ से बाहर निकला है इसको बोलेंगे हम ब्रेकआउट। ये हो गया इसमें ब्रेकआउट, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्रेकआउट हो गया। अब हमें इसको खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे लेंगे लॉन्ग पोजीशन, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और कैंडल का लो स्टॉप लॉस, और सेम टारगेट वही रहेगा हमारा 1:4। ये हमारा टारगेट, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे आया, डबल से ऊपर आ गया, हमारा टारगेट हिट, हम इसको एग्जिट कर देंगे। हम ये स्टॉक को क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, लुपिन। ठीक है, अभी लुपिन, फॉर एग्जांपल लुपिन इधर था कहीं। ठीक है, तो लुपिन का सपोर्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले सपोर्ट, सपोर्ट किधर आएगा, नीचे। सपोर्ट किधर आएगा, नीचे। तो ये वाला जोन हमें नजर आ रहा है कि ये वाला जोन लुपिन में क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, कि भाई ये स्टॉक ये लेवल के नीचे नहीं जाता, यहाँ पर कौन, बायर्स एक्टिवेट हो जाते, बायर्स एक्टिवेट होते। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस तो ये है, नजदीक में रेजिस्टेंस क्या है, ये है, और अगला रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये वाला लेवल, अगला रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल। ये क्या हो गया, सपोर्ट। ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, लुपिन के लिए सपोर्ट।
ये लेवल हो गया सपोर्ट, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसको भी हम बोल रहे हैं कि ये भी लेवल क्या है, रेजिस्टेंस है। ये लेवल भी क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस पे कौन रहता, रेजिस्टेंस के पास में रहते हैं सेलर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ हम देखते हैं। सपोर्ट से स्टॉक निकला, बाय करने की जगह एक तो ये है सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, या तो स्टॉक को सपोर्ट के पास खरीदो या फिर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद खरीदो, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद खरीदो। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। ब्रेक कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। अगला रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लेवल हमारा टारगेट क्यों है, क्योंकि पिछली बार स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ था। पिछली बार स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ था, इसलिए हमारा टारगेट ये वाला लेवल रहेगा। अभी देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे टारगेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है ना, अभी हमने लिए तो नहीं, हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। लेकिन आगे की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपको ऐसे रियल एग्जांपल्स मिलेंगे, जब आप चार्ट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और आपको दिख रहा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा, तो हम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या करेंगे, बुक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर अगर सेलर्स ज्यादा हुए तो प्राइस किधर आएगा, नीचे। हाँ, अगर सेलर कम है और बायर ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो ये लेवल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम कहेंगे कि स्टॉक में ब्रेकआउट दे दिया, स्टॉक में ब्रेकआउट दिया और भी ऊपर जा सकता। ठीक है ना, अभी मैं स्टॉक को चेंज करता हूँ। देखो, इसके लिए सपोर्ट क्या है, ग्रेनुल्स के लिए ये वाला लेवल। ग्रेनुल्स का सपोर्ट कौन सा है, ये, बराबर। इसका रेजिस्टेंस क्या था, ये था। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में स्टॉक किधर गया, ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट किधर रहेगा अपना, ऊपर। ये होगा टारगेट, सिंपल सा। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें लाइन का यूज करना है और नीचे वाला लेवल रहेगा सपोर्ट और ऊपर वाला लेवल रहेगा रेजिस्टेंस। अब बाय करने के दो ही लोकेशन है, पहला लोकेशन है कि सपोर्ट के पास बाय करो या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में बाय करो। अभी हमारे सामने नेशनल एम का स्टॉक कौन सा है, नेशनल एम। इसके लिए देखो सपोर्ट, इसमें ये वाला क्या है, सपोर्ट लेवल है कि स्टॉक ये लेवल के नीचे नहीं जाता। और ये था इसमें रेजिस्टेंस लेवल, क्या था इसमें, रेजिस्टेंस लेवल था। ये वाला लेवल क्या है, रेजिस्टेंस के, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते, गया था वापस नीचे आ गया, फिर दोबारा से ये लेवल के पास में गया, फिर दोबारा नीचे आ गया, सपोर्ट के पास आया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डबल से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अभी इससे ब्रेकआउट हुआ, अभी इससे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक किधर है, ऊपर है। इसी तरह वॉच करने के लिए अभी अपने सामने ग्लेनमार्क है। स्टॉक कौन सा है, ग्लेनमार्क, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, अभी ये वाला लेवल क्या था ग्लेनमार्क के लिए, रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे कि ये वाला लेवल था रेजिस्टेंस, किसमें, ग्लेनमार्क में। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेवल क्या था, रेजिस्टेंस था। ये लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कौन है, एक ये लेवल के पास में रहते हैं सेलर्स। अभी यहाँ पे सेलर्स कम है, इसलिए क्या हो गया, इसको ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टॉक में इसको बोलेंगे हम ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर
निकल गया तो अभी चांसेस है कि ये भाई स्टॉक के रेट और भी बढ़ेंगे, चांसेस है कि ये वाला स्टॉक और भी ऊपर जा सकता। क्या ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा और ऊपर जा सकता, तो हम इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने 5 से 6 एग्जांपल्स भी देखे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर समझ में आया तो आप दूसरे रैंडम कोई भी चार्ट ओपन कीजिए और उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क कीजिए, और उसके बाद में देखिए क्या सपोर्ट, स्टॉक सपोर्ट के पास में आया और वहां से किस तरह से रिवर्स होता है। ठीक है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ग्लेन मार्क वैल्यू यहाँ पर था, कहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है, ये लोटस में दोबारा से वही लेवल के पास में आया और वहां से किधर गया, ऊपर गया। मतलब यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।